ओके, तो आज समझते हैं कि भाई एक स्टेप में फैक्टराइजेशन कैसे होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसका एक स्टेप में फैक्टराइजेशन मीन्स वन स्टेप, यहाँ से डायरेक्ट फैक्टराइजेशन। चलिए पहला केस है, पहला क्वेश्चन है x² + 4x + 3। ये इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें x² का कोएफिशिएंट 1 है, x² का कोएफिशिएंट 1 है, उसका मतलब x² के पास सिर्फ 1 के अलावा कुछ नहीं है, 1 × x²। ठीक है, अब इसका मुझे फैक्टराइजेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो दिया हुआ है c कांस्टेंट नंबर लास्ट टर्म, उसके ऐसे दो फैक्टर निकाल दीजिए जिसका एडिशन मिडल टर्म मीन्स 4 हो जाए, x का कोएफिशिएंट हो जाए 3 × 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3, इन दोनों का एडिशन करने पर आ जाएगा 4। इसका मतलब ये हो गया कि 3 + 1 4 है, 3 × 1 3 है, तो इसके फैक्टर्स डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, x प्लस फर्स्ट फैक्टर 3, x प्लस सेकेंड फैक्टर 1 = 0, डायरेक्ट फैक्टराइजेशन। ये कौन सा केस है, जब x² का कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, अब दूसरा केस समझिए, दूसरा केस क्या है, जब x² का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, x² का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, क्या करना है, 2x² जो भी दिया है उसको 2 बार लिख दो, 2x² को 2 बार लिख दिया। अब a और c को मल्टीप्लाई कीजिए, a मीन्स x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × -5 करने पर आएगा -10। अब मैं सोचूंगा कि -10 के ऐसे फैक्टर जो इस केस में सोचा था वही सेम सोचना है कि -10 के ऐसे फैक्टर जिनका एडिशन करने पर मिडल टर्म 9 आ जाए, क्या हो जाएंगे, 10 × -1। यही दो फैक्टर यहाँ पे लिख देने हैं, 10x - x इसके डिवाइड में। ठीक है, x कट हो जाएगा, 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे बचा x, डिवाइड में बचा 5, तो एक फैक्टर हो गया x + 5। इसमें क्या हो जाता है, x कट, यहाँ पे बचा 2x, डिवाइड में -1, सेकेंड फैक्टर 2x - 1 = 0। तो ये हो गए हमारे दो फैक्टर, वन स्टेप। जब x² का कोएफिशिएंट 1 हो तो इस तरह से, अगर x² का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कोई और हो तो इस तरह से सॉल्व होते हैं। ठीक है।